एक साइको पेशेंट को एडमिट कराने की जरूरत कब पड़ जाती है किसी हॉस्पिटल में या मेंटल हॉस्पिटल सेटअप में। आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं या बाइपोलर जो गंभीर साइकोटिक हो जाते हैं उनको किस कंडीशंस में एडमिट करते हैं। कुल 7 कंडीशंस होते हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। 7 कंडीशंस होती हैं देखा जाए तो, जिसमें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन, पहली कंडीशन होती है सुसाइडल बिहेवियर। अगर पेशेंट सुसाइड करना चाहता है, सुसाइड करने की बात कर रहा है या अगर अटेम्प्ट कर लिया है, सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया है, तो ये सबसे पहला इंडिकेशन हो जाता है। बाकी सारी कंडीशन इसके बाद में आती हैं, तो उसको पेशेंट को एडमिट कराना होता है। क्योंकि एक गंभीर मानसिक रोगी जो पेशेंट होता है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होता है, उसका कई बार नहीं पता चलता है कि सुसाइड कब कर लेगा। कई बार उसको कानों में आवाज़ें आती रहती हैं जो कहती है तो मर जा मर जा, या कोई उसको इतना ज़्यादा गंभीर शक हो जाता है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, एकदम मन में उसमें उदासी आ जाती है, उसको लगता है सब कुछ ख़त्म कर दो। सुसाइडल टेंडेंसी सबसे पहला इंडिकेशन होता है एडमिट करने का। दूसरा जो कंडीशन होता है कि पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एजिटेशन है, बहुत वायलेंट है पेशेंट, बहुत गुस्से में पेशेंट है, घर में तोड़ फोड़ कर रहा है, घर वाले बोल रहे हैं कि बस में ही नहीं आ रहा है, सब कुछ तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया और किसी को समझ नहीं रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में कई बार पेशेंट दवाइयाँ नहीं खाते हैं और बहुत नुकसान कर देते हैं, खुद का भी नुकसान कर सकते हैं, किसी को मार पीट सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है। तीसरी कंडीशन है कि पेशेंट खाना ही नहीं खा रहा है, रिफ्यूजल ट्रीट, मतलब घर में कुछ खा ही नहीं रहा है, कमजोर होते जा रहा है। जब वो खाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको घर वालों को लेकर शक हो गया है, रीजन ऑफ परसिक्यूशन, कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, खाने में कुछ मिला रहे हैं, या घर वालों से बहुत नाराज हो गया है, या कोई बात हो गई है, बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, बहुत डिप्रेस्ड हो गया है, उसको लग रहा है सब कुछ खत्म कर दो, मुझे मर जाना है, या कोई भी कंडीशन उसकी हो गई, वो खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसे में फिर वो दवा भी नहीं खाएगा। तो जब दवा ही नहीं खाएगा, कोई भी चीज़ ओरल खाएगा ही नहीं, तो उसको एडमिट कराना है। चौथी कंडीशन है कि सीवियर माल न्यूट्रिशन, पेशेंट के अंदर कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत दुबला पतला सा हो गया है। कोई मान लीजिए 5-6 फीट का पेशेंट है, उसका वजन ही 40 किलो है, 45 किलो है, तो बहुत कमज़ोर हो गया है, तो फिर दवाइयाँ भी नहीं झेल पाएगा। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को पहले फिजिकली ठीक करना पड़ता है, इसलिए उसको एडमिट करना जरूरी हो जाएगा ताकि उसको ट्रिप चढ़े, बाकी दवाइयाँ दिया जाए, हॉस्पिटल की निगरानी में रहे, ताकि उसका सही से उसका इलाज हो सके। तो इस तरह कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करना हो सकता है। 5वीं कंडीशन है पेशेंट अनेबल टू केयर फॉर सेल्फ, मतलब पेशेंट अपना केयर नहीं कर पा रहा है, उसको सोने उठने का ठिकाना ही नहीं है, नहाता ही नहीं है, 5-5 दिन नहीं नहा रहा है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, जो सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया या फिर जो नेगेटिव स्किज़ोफ्रेनिया वाले सिम्टम्स जो आते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स वाले जो पेशेंट आते हैं, अनडिफरेंशिएटेड जो पहले डायग्नोसिस रहती थी, जो काफ़ी मतलब रेयर होता है, लेकिन कई बार इस तरह के पेशेंट जो होते हैं जो अपना ख्याल खुद से नहीं रखते हैं, मतलब उनको कुछ शुद्ध बुद्ध ही नहीं है। जब बोला जाएगा, जबरदस्ती किया जाएगा, डांटा जाएगा, तब जाके वो नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे, कुछ और काम करेंगे, या दवा ही नहीं टाइम से खा रहे हैं, कभी खाए कभी नहीं खाए, कभी रात की गोली दिन में खा लिए, दिन की गोली रात में खा लिए, खाना खाने का शुद्ध है नहीं शुद्ध है, तो अपना जो केयर खुद से नहीं कर पा रहे हैं, दैनिक दिनचर्या भी नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है। छठी कंडीशन होती है कैटाटोनिया। कैटाटोनिया के बारे में मैं डिटेल में कभी और बात करूंगा, लेकिन एक तरह से देखा गया है कि ये डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सीवियर डिप्रेशन में एक ही पोस्चर को मेंटेन कर रहे होते हैं। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया में पाए जाते हैं, कुछ और मेडिकल कंडीशंस होती हैं। हाथ ऊपर से कर दिएगा टेस्ट करने, तो हाथ ऐसे किए रहेंगे, एक ही पोस्चर खड़े रहेंगे। कैटाटोनिक पेशेंट होते हैं, एक ही काम बार बार करते रहते हैं, मैनरिज्म कहते हैं। या कई बार उनमें और भी कंडीशंस होती हैं, कभी पोस्चर मेंटेन करते हैं और बातचीत किसी से नहीं कर रहे हैं, उस पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है। 7वीं और लास्ट कंडीशन है कि पेशेंट के साथ जनरल मेडिकल कंडीशंस भी और हो गई हैं। मान लीजिए उसको स्किन की प्रॉब्लम हो गई, खुजली बहुत ज़्यादा हो गई है, बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, जिससे कि पेशेंट को नुकसान पहुंच रहा है, वो अपना ख्याल खुद से नहीं रख सकता है, या उसको मानसिक दवाइयाँ साथ में दी जा रही हैं, तो उसको एक एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, और भी विभागों के डॉक्टर की ज़रूरत है, फिजिशियन की ज़रूरत है, सर्जन की ज़रूरत है। क्योंकि घर पे रहेगा तो उसका और नुकसान हो जाएगा। कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट हो जाते हैं और ध्यान से देखना पड़ता है कि भाई पेशेंट दवा खाए। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करना जरूरत पड़ जाता है। किसी पेशेंट का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, 400 शुगर चल रहा है, तो वो घर पे उतना ढंग से इलाज कर नहीं पाएंगे, किडनी खराब हो रही है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। तो जब मेडिकल कंडीशंस भी हो गई हैं, पेशेंट को ध्यान देना इस चीज़ का है, ऐसे कंडीशन में उनको एडमिट करना पड़ता है ताकि उनका पूरा ढंग से इलाज हो सके, पूरे शरीर का ढंग से इलाज हो सके। इस तरह की कंडीशंस में पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे जो पहली कंडीशन मैंने बताई है, सुसाइडल बिहेवियर या सुसाइडल एक्ट अगर कोई कर ले रहा है, पेशेंट मरने की इच्छा बता रहा है कि हाँ मैं मरना चाहता हूँ, या फिर अटेम्प्ट ही कर लेता है, तो उसमें तो पहले नंबर पे उसको एडमिट करना है, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। और बाकी कंडीशंस मैंने आप सबको बता दी।
इस चैनल पे आप सबको स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलर पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे के वीडियोस में मैं इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, कैसे इलाज होता है और क्या क्या किया जाना चाहिए, जो मैं बातें बताता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।